मैं गौरी आपका व्रत कथा क्रिएशन चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज ले आए हैं एक नई वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक अवश्य आज हम आपको सुनाएंगे गोपाष्टमी का महत्व, पूजा विधि और श्रीकृष्ण की गौचारण लीला की मनमोहक कथा। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। गोपाष्टमी का महत्व। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी चा कहते हैं। ये दिन विशेष रूप से भगवान श्रीकृष्ण और गायों को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है, गाव विश्वस्य मात्रा, अर्थात गौ माता समस्त संसार की माता हैं। इसीलिए इस दिन उनका पूजन, सेवा और परिक्रमा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। पूजन विधि 1। प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2। घर की गाय या पास के गौशाला की गायों और बछड़ों को स्नान कराए। 3। उनके शरीर पर हल्दी, रोली, मेहंदी और रंग बिरंगे फूल लगाए। 4। पूजा की थाली में रखें धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, गुड़, जलेबी, वस्त्र और शुद्ध जल। 5। गौमाता के चरणों को प्रणाम करें और पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। 6। उसके बाद गौमाता की परिक्रमा करें और उन्हें हरी घास, गुड़ या रोटी खिलाएं। 7। अंत में गायों के साथ थोड़ी दूरी तक पैदल चलें। यह अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। जब श्रीकृष्ण 6 वर्ष के हुए, उनके मन में एक नई इच्छा जागी। वे मां यशोदा के पास गए और प्यार से बोले, मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय चराना चाहता हूं। मैया मुस्कुराईं और बोली, लाल, ये बड़ी बात है, लेकिन इसका निर्णय तुम्हारे बाबा करेंगे। कृष्ण उत्सुकता से नंद बाबा के पास पहुंचे। वे बोले, बाबा, अब मैं गाय चराना चाहता हूं, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। नंद बाबा ने प्यार से कहा, लाला, तुम अभी छोटे हो, गाय चराना आसान काम नहीं है, पहले बछड़ों के साथ खेलो। लेकिन कृष्ण अडिग थे, उनका विश्वास अटल था। उन्होंने जोर देकर कहा, बाबा, अब मैं बछड़े नहीं, केवल गाय ही चराऊंगा। नंद बाबा सोच में पड़ गए, फिर बोले, ठीक है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाते हैं। यदि शुभ मुहूर्त मिला तो तुम जा सकते हो। कृष्ण तुरंत पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, बाबा ने आपको बुलाया है, गौचारण का शुभ मुहूर्त देखिए। और हाँ, यदि आज का मुहूर्त बताएंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी पंचांग देखकर चकित रह गए। नंद बाबा, अद्भुत है, केवल आज का ही मुहूर्त शुभ है, इसके बाद पूरे 1 वर्ष तक कोई शुभ समय नहीं। नंद बाबा मुस्कुराए और बोले, लाला, आज से तुम गाय चराने जा सकते हो। कृष्ण की आंखों में खुशी झलक उठी। मैया यशोदा ने उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाए। जब उन्होंने पैरों में जूती पहनाई तो कृष्ण बोले, मैया, अगर मेरी गौएं जूती नहीं पहनती तो मैं भी नहीं पहनूंगा, पहले उनकी जूतियां पहनाइए। मैया हंसते हुए उन्हें गले लगा लिया। गायें आगे आगे चलती, पीछे पीछे कृष्ण बांसुरी बजाते। बलराम और सभी ग्वाल बाल उनके साथ थे। जैसे ही वे वृंदावन की ओर बढ़े, पूरा वन क्षेत्र उनके चरणों से पवित्र हो गया। सूखी घास हरी भरी हो गई, वृक्ष फूलों से लद गए और वातावरण में मधुर संगीत गूंज उठा। यहीं से शुरू हुई श्रीकृष्ण की अगौचारण लीला, जिसने वृंदावन को आनंद और भक्ति से भर दिया। गोपाष्टमी केवल एक पर्व नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि गौ सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें नई कथाएं लाने की प्रेरणा देता है।